नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबक नंबर 35 का ये हिस्सा भी सबक नंबर 35 के साथ है, यानी मद का बयान सबक नंबर 35 जो इससे पहले वीडियो लोड हुई है उसमें मद का बयान था और सबक नंबर 35 था। इस सबक का भी उस पिछले सबक के साथ रबत है, उसी बयान में से ये सबक चल रहा है। मद का बयान था, अब यहाँ पर मद का मतलब दराज और लंबा करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान पाक में जहाँ कहीं मद आती है उसे हम लंबा करते हैं, और मद एक अलिफ से ज़ायद जब हम आवाज़ खींचें तो उसको मद कहते हैं। मद का जो अपना मतलब है वो दराज और लंबा करना, और कुर्रा की इस्तिलाह में एक अलिफ से ज़ायद आवाज़ खींचने को मद कहते हैं। मिसाल के तौर पर मद हमेशा मद्दा की बुनियाद पर उठती है। मद्दा की अपनी आवाज़ जो है वो एक अलिफ है। मिसाल है नूही हा, अब नू में वाव मद्दा है, ही में या मद्दा है और हा में अलिफ मद्दा है। इनकी मिक़दार एक एक अलिफ है। अब इसके बाद कोई न कोई सबब आएगा। सबब मैंने इससे पिछले सबक में पढ़ाए हैं दो, हमज़ा और सुकून। यानी मद्दा के बाद कहीं हमज़ा आए कहीं सुकून आए तो उसको एक अलिफ से ज़ायद आवाज़ खींची जाएगी। मिसाल के तौर पर सीअत दाब्बतिन वला जान। अब इन तीन कलिमात में मैंने एक अलिफ से ज़ायद आवाज़ खींची तो इसको मुतलक़न मद कहते हैं। अब मद की दो किस्में, एक है मद असली, दूसरी है मद फ़रई। अब मद असली के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि मद असली हुरूफ मद्दा ही को कहते हैं, और ये मद नहीं है बल्कि मद असली, इसका माना है मद की जड़। आप देखें दरख्त के अंदर नीचे जड़ होती है और जड़ हमेशा छोटी होती है और दरख्त हमेशा लंबा होता है। अब मद असली मद की जड़ और मद फरी यानी जड़ से ऊपर वाला हिस्सा दरख्त का जितना लंबा हो, दरख्त की अपनी लंबाई है, वो जड़ से ज़ायद होता है, लंबा होता है, उसे फरी कहते हैं, और जो मद की जड़ होती है उसे मद असली कहते हैं। मद असली सिर्फ़ अलिफ वाव या मद्दा को कहते हैं। लिहाजा मद की दो किस्में हैं, मद असली मद फ़रई। अब आगे मद असली की हकीकी तारीफ़ क्या है। मद असली हुरूफ मद्दा की एक अलिफ तक बग़ैर सबब के आवाज़ खींचने को मद असली कहते हैं। यानी सबब न हो, बाद में हमज़ा और सुकून न हो, सिर्फ़ अलिफ वाव या मद्दा हो, जैसे नूही हा। अब इसमें वाव या और अलिफ इन तीनों को मद असली कहते हैं, क्योंकि इन तीनों के बाद कोई सबब भी नहीं है। तो मद असली यानी मद की जड़। यहाँ तक आप मद असली के बारे में समझ गए हैं कि यह सिर्फ़ और सिर्फ हुरूफ मद्दा ही को मद असली कहते हैं। ये मद नहीं है बल्कि मद की जड़ है, इसे खींचना नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। अब ये तो एक नंबर मद हो गई मद असली। अब दूसरी मद फ़रई। फ़रई फ़रा से है, फ़रा का माना अपनी हद से बढ़ जाना। अब हुरूफ मद्दा की अपनी असली हद है एक अलिफ, और एक अलिफ से ज़ायद आवाज़ दो अलिफ कर लो, तीन अलिफ कर लो, उसको मद फ़रई कहते हैं। और ये जो मद फ़रई है ना, अब इसकी तारीफ़ ये है कि एक अलिफ यानी मद असली से ज़ायद आवाज़। अब देखिए मद असली एक अलिफ तक है, यानी मद असली से ज़ायद यानी एक अलिफ से ज़ायद आवाज़ किसी न किसी सबब की वजह से, चाहे वो मद्दा के बाद हमज़ा आए, चाहे वो मद्दा के बाद सुकून आए, तशदीद आए, तो इन सूरतों में ये सबब हैं। सबब असल में दो हैं, हमज़ा और सुकून। और सुकून में जज़म यानी सुकून असली भी है, तशदीद भी है, और सुकून आर्जी भी है। अब ये सारी बातें आगे इंशाअल्लाह तफसीलन आएंगी। फ़िलहाल आप अपने जहन में ये रखें कि मद फ़रई एक अलिफ यानी मद असली से ज़ायद आवाज़ किसी न किसी सबब की वजह से खींचने को मद फ़रई कहते हैं। मिसाल है जैसे यौमिद्दीन। अब यहाँ पर मैंने तीन अलिफ खींचा, इसको क्यों खींचा कि दीन में याए मद्दा के बाद
یعنی یہ یا مدہ جو ہے یہ محل ماد ہے. اب نون پر سکون عارضی ہے تو اس کو سبب ماد کہتے ہیں، یعنی مدہ کے بعد کوئی نہ کوئی سبب ہو تو یہ مد فرعی ہوتی ہے. سیئت، یہاں یا مدہ کے بعد سبب حمزہ آیا، اس وجہ سے اس کو ہم نے کھینچا ایک الف سے زائد. قریش، یا لین کے بعد سکون عارضی ہے، ہم نے وقف کیا، شین کو ساکن کیا، اس وجہ سے یہاں یا لین کے بعد سبب آیا، تو یہ بھی مد فرعی میں شامل ہے. قالوا آمنا، اب قالو کی وہ مدہ کے بعد حمزہ آیا، یعنی مدہ کے بعد کوئی نہ کوئی سبب ہو، تو مدہ کے بعد سبب حمزہ آیا، اس لیے اس کو ایک الف سے زائد آواز کھینچی. اور آمنا، آ میں مد اصلی ہے، صرف حروف مدہ ہے الف کھڑی زبر میں، اور نا میں بھی الف مدہ ہے، یہ بھی مد اصلی ہی ہے. تو آج کے سبق میں ماد کی تعریف، پھر ماد کی دو قسمیں ہیں، اصلی اور فرعی. اصلی کی تعریف یہاں تک ہو گئی، یہاں تک، اور مد فرعی کی تعریف 2 نمبر پہ یہاں سے لے کے یہاں تک. تو ان چیزوں کو خوب سمجھیں، ان کو سمجھیں گے تو آگے 9 قسم کی مدیں تفصیلاً پڑھائی جائیں گی، تب آپ کو ان کی سمجھ آئے گی. اس لیے بنیادی طور پر ان قوانین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ آپ حضرات سے بار بار التماس کرتا ہوں کہ یہ خود بھی سیکھیں اور اوروں کو اسے شیئر بھی کریں، تاکہ لوگ اسے آسانی سے سیکھیں. گھر بیٹھے یہاں سکھایا جا رہا ہے، تو اس پر آپ ضرور عمل کریں. وما علینا الا البلاغ.